हेलो क्लास। आज हम लोग अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण जिसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अब इसके पहले आपने जो चैप्टर 2 में पढ़ा था वो है दो चरों का रैखिक समीकरण। अब आपको एक चर है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक चर, है ना। एक चर का द्विघात मतलब चर तो एक ही रहेगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ x है तो x का ही प्रयोग होगा और अगर y है तो y का ही प्रयोग होगा। इसको बोलते हैं एक चर। ठीक है ना। उस वाले में क्या था, x और y दोनों का प्रयोग होता था, इसलिए उसको दो चर वाले बोलते थे। बट अब ये नहीं होगा, अब आपको क्या करना है, एक चर बोला जा रहा है। तो एक चर मतलब आपको सिर्फ एक चर दिया रहेगा, अगर x है तो x से बना रहेगा, y है तो y से ही बना रहेगा। और साथ में बोला हुआ है द्विघात, मतलब अब आपको जो समीकरण मिलेगा उसमें हमेशा आपको क्या मिलेगा, द्विघात मिलेगा, मतलब उसकी घात दो रहेगी। उसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। जिसकी घात में अगर दो होता है तो उससे द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा पहला समीकरण। मैं आपको बता देता हूँ द्विघात समीकरण का बेसिक जो वो होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है। उसका स्ट्रक्चर होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो होता है द्विघात समीकरण का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। और इसी कंडीशन में अगर कोई समीकरण है तो हम उसे बोलेंगे कि वह द्विघात है। अगर इस कंडीशन में वह समीकरण नहीं है तो हम उसे कहेंगे कि वह द्विघात नहीं है। ठीक है ना। तो आपका प्रश्न वाली एक वही है, आपको बोला गया है निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण को आपको चुनना है। इन पूरे 10 समीकरण में से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नोट कर लीजिए। ये वाला स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यही द्विघात समीकरण के लिए आपको मेन काम आने वाला है। ठीक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं आप क्या होता है। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख देता हूँ आपको कि आपको इस स्ट्रक्चर में ही आपको काम करना है, और वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही आपका क्या रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा। आपको इसी के बेस पे पूरे समीकरण को देखना है और बताना है। ठीक है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, आपको दिया हुआ है x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए क्या ये इस स्ट्रक्चर से मैच कर रहे हैं। ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है क्या उससे मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर नीचे स्ट्रक्चर लिखूं, ठीक है ना, आपको संख्या और चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, आप याद रखेंगे चिन्ह अगर धन है तो वहां ऋण भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, संख्याएं कुछ भी हो सकती है, ए बी सी हमने पहले ही जाना है कि संख्या कुछ भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है एक चर से बना होना चाहिए और घात में दो लगा होना चाहिए। तो क्या दोनों कंडीशन अप्लाई होता है ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए x² है, तो यहाँ पर भी देखिए x² लगा हुआ है हमारे समीकरण में, मतलब यहाँ हमारा पहला कंडीशन अप्लाई हो रहा है। हमारा दूसरा कंडीशन में भी x है और यहाँ पर भी क्या है, x है। तो यहाँ पर हमारा जो कंडीशन है वो क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। सिर्फ आपको दो कंडीशन देखना होता है, एक तो द्विघात लगा होना चाहिए और एक ही चरों से बना होना चाहिए, मतलब x यहाँ भी है तो x यहाँ भी होना चाहिए। क्लियर है, मतलब हमारा यह समीकरण द्विघात है। तो हम बस यहाँ पर आपको नीचे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको ये नहीं करना है, आपको सीधा लिखना है यह वर्ग समीकरण या द्विघात वर्ग समीकरण है। क्लियर है। बस अब आपको कई बार दिक्कत होगा, जैसे कि आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब सेकंड, पहला तो बहुत इजी था, सेकंड में आपको दिक्कत हो जाएगा। अब यहां पर आप पूछेंगे क्या यह द्विघात समीकरण है। मैं आपको अगर पूछूं ये द्विघात समीकरण है तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो दो दिख रहे हैं, द्विघात तो है और एक ही चर है ना। तो आप बोलेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, बट ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब क्यों नहीं है, अब इसका कारण मैं बताता हूं। आपको क्या करना पड़ेगा, ये अभी ये समीकरण वाली मेथड जो है आपका, ये समीकरण नहीं है। ठीक है ना। क्यों नहीं है समीकरण, क्योंकि मैंने बताया था जब भी बटे में हो, ठीक है ना, ये बटे में है,
ये वाली जो संख्या है ये बटे में, और जब भी बटे में होता है मतलब वो समीकरण नहीं कहलाता, समीकरण एक रैखिक होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एक रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा इस समीकरण को। तो हम यहाँ पर एक रैखिक समीकरण बनाएंगे, और जब भी बटे होता है तो आप क्या करते हैं, तिर्यक गुना, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर तिर्यक गुना करके इसको हल करेंगे, तो x का गुना एक्स स्क्वायर के साथ होगा, तो क्या होगा, x का गुना एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो x की घात 3, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, एक का गुना एक के साथ करेंगे तो एक ही आएगा, और बटे में क्या है, x आ जाएगा इज इक्वल टू 1, है ना। अब यहाँ पर मैं x को भी हटाऊं तो x यहाँ से ट्रांसफर होके इधर आ जाएगा पक्षांतर होके, तो हम इसको अगर मैं हल करूं और इसको रैखिक रूप में लाऊं तो यहाँ पर रैखिक रूप में ये समीकरण बनेगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। अगर मैं इसको जमाऊं भी तो x की पावर 3 आएगा, उसके बाद ये x वाला पक्षांतर होके बीच में आएगा तो माइनस एक्स बनेगा, और फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो क्या ये कंडीशन में अप्लाई हो रहा है, क्या दो द्विघात है, तो यहाँ पर कहेंगे सर ये तो द्विघात नहीं है, ये तो त्रिघात है ना, त्रिघात हो गया ये, क्लियर है। एक चर से तो बना है लेकिन हमारा जो सेकंड कंडीशन है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर 3 आ गया है, तो यह वर्ग समीकरण नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यह वर्ग समीकरण नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अब इसी प्रकार देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन तो आप देखते ही बता सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। द्विघात दिख रहा है आपको, रैखिक है, सबसे पहली बात द्विघात है, और साथ में एक चर भी लगा हुआ है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो मैं यहाँ पर सबको हल नहीं कर रहा हूँ, यहीं पर टिक लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। जिसको हल करना रहेगा मैं नीचे हल कर दूंगा। इसके अलावा अब इसको देखिए सर, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या द्विघात समीकरण है, तो मैंने बोला था रैखिक होना चाहिए, तो यहाँ पर रैखिक तो है, द्विघात होना चाहिए तो द्विघात तो है सर, है? और एक चर से बना होना चाहिए, एक चर तो है, ये भी है, बट यहाँ पर एक कंडीशन होना चाहिए, यहाँ पर b जो है, b के साथ सिर्फ क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, और यहाँ पर जो है इस b के साथ अंडर रूट लगा हुआ है, और अंडर रूट यहाँ पर कंडीशन में नहीं है, तो जब कंडीशन में नहीं है मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या द्विघात समीकरण होगा, तो आप ये तो हल करने पे ही पता चलेगा। तो हम यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन को हल करते हैं, x माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो अगर मैं इसको हल करूं सर तो क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो ये ऐसा तिर्यक गुणा करेंगे, तो x का गुणा x के साथ एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं, एक का गुना दो के साथ दो, और नीचे का गुना नीचे से होता है तो एक्स का एक्स के साथ, और माइनस एक्स है तो माइनस एक्स। अब मैं इसका हल करूं तो ये भी पक्षांतरों के ऊपर चला जाएगा, है ना। तो क्या होगा हमारा समीकरण रैखिक, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको पक्षांतर करके इधर लाऊं तो एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है ये इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये वर्ग समीकरण है, हाँ, तो हाँ, हम कहेंगे सर यहाँ पर तो x नहीं दिख रहा है, तो जब भी x ना दिखे या कोई मिसिंग हो तो आप वहां पर क्या लगा सकते हैं, जीरो लगाकर लिख सकते हैं, क्लियर है। अगर कोई भी चीज वहां मिसिंग होता है तो आपको वहां जीरो लगाना है, कुछ नहीं है तो क्या होता है, जीरो होता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो, मतलब वहां पर कोई संख्या नहीं है बट जीरो तो मान सकते हैं। तो हमारे पास देखिए कंडीशन अप्लाई हो रहा है, एक तो रैखिक हो गया, ये द्विघात भी है, और एक चर से मिलकर बना भी है, मतलब यह वर्ग समीकरण है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः यह वर्ग समीकरण है। समझ आ रहा है, बस आपको छांटना है, कंडीशन मैंने बता दिया है, 3 कंडीशन होना चाहिए, इस कंडीशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए द्विघात, ठीक है, द्विघात होना चाहिए,
दूसरा कंडीशन होना चाहिए रैखिक होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन होना चाहिए एक चर से बना होना चाहिए। मतलब x है तो x से बना होना चाहिए, y है तो y से बना होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक, तो ये 3 कंडीशन आप लोग याद रखेंगे हमेशा। उसके बाद आते हैं सर पांचवे के बाद छठवां क्वेश्चन। तो क्या छठवां क्वेश्चन तो आप यहीं से देख के बना सकते हैं। संख्या में करनी लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स में करनी वरनी नहीं होना चाहिए। क्या ये द्विरैखिक है? हाँ रैखिक है। इसमें द्विघात है? हाँ द्विघात है। एक चर से बना हुआ है? जी हाँ एक चर से बना हुआ है, मतलब ये रैखिक समीकरण है। क्लियर है? समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये रैखिक है? हाँ रैखिक है। क्या ये द्विघात है? हाँ द्विघात है। एक चर से बना है? एक चर से बना हुआ है, तो ये भी क्या होगा हमारा रैखिक वर्ग समीकरण है, मतलब। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए हमारा जो है आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन में क्या द्विघात दिख रहा है आपको? जी नहीं। तो जब द्विघात नहीं दिख रहा है मतलब ये समीकरण तो नहीं हो सकता। उसी प्रकार आपका नौवा देखिए, क्या उसमें द्विघात है? दो घात दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो वो भी नहीं होगा। अब देखिए दसवें, दसवें में आपको द्विघात दिख रहा है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर नहीं दिख रहा है, लेकिन वहां क्या लगा हुआ है? कोष्टक लगा हुआ है। और जब भी कोष्टक लगा होता है तो आपको उसको हल करना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो आप उसको हल करेंगे पहले। तो यहाँ पर मैं 10वां क्वेश्चन को हल करता हूँ। 10वां क्वेश्चन क्या है आपका? x ब्रैकेट में x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। जब आप इसको हल करेंगे ना सर, तो क्या होगा? x का गुणा x के साथ एक्स स्क्वायर, x का गुणा 8 के साथ 8x, और इज इक्वल टू 0। अब आप देख के बताइए क्या ये रैखिक है? हाँ है। इसमें द्विघात लगा है? हाँ है। एक चर से बना हुआ है? जी हाँ एक्स एक्स से बना हुआ है, मतलब यह वर्ग समीकरण है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्नावली। ज्यादा कुछ कठिन नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको सिर्फ वर्ग समीकरण छांटने आना था, ठीक है ना। तो इस टाइप के समीकरण जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा पूछेंगे ये सब, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा ये वर्ग समीकरण है या नहीं, या खाली स्थान में पूछा जाएगा, तो जिसको आप आसानी से बता सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 2 के साथ। ओके, तब तक